हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्यांशु दे हाइपरट्रैक सॉल्यूशन से आज हम लोग वापस आए हैं आपके सामने एक नया प्रोडक्ट एक नया इंडस्ट्री के लिए करने के लिए। और वो इंडस्ट्री है गारमेंट्स, या आप बता सकते हैं कि रिटेल गारमेंट्स। देखिए, हाइपर ड्राइव सोल्यूशन की एच डी पॉ स्मार्ट बोल के जो प्रोडक्ट है वो तो बहुत सारा इंडस्ट्री को कैटर करता है, लेकिन उसमें से हम लोग अ, आज के लिए जो टॉपिक है वो है गारमेंट्स इंडस्ट्री। क्योंकि गारमेंट इंडस्ट्री में भी बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम्स है जो कि इस प्रोडक्ट से अच्छे से मेंटेन किया जा सकता है। तो इसको बताने से पहले पहले हम लोग हाइपर ड्राइव सोल्यूशंस के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। मैं आपके साथ एक और स्क्रीन को शेयर करता हूं जहां पे हम लोग इसका वेबसाइट के बारे में बात करेंगे। देखिए, स्क्रीन आपके सामने है क्या? आप लोग भी www.hyperdrivesolutions.com में जाकर के इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल्स देख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना वेबसाइट को बहुत क्लैरिटी लिख के बनाया है। और वहां पे प्रोडक्ट का सेक्शन, प्राइसिंग का सेक्शन एकदम क्लियर डिस्ट्रीब्यूट करके उन्होंने दे दिया है, हर एक टैब में अच्छे से मेंटेन किए हैं। इनका जो सपोर्ट सिस्टम है वो सपोर्ट सिस्टम ये लोग देते हैं बैंगलोर से। और इनका हर एक मेट्रो सिटीज में, जैसे कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, सब जगह में इनका खुद का ऑफिस, ब्रांच और अपना सेल्स पर्सन, अपना पार्टनर्स लोग सब है कस्टमर लोगों को हेल्प करने के लिए। इनका टिकटिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा है, जो कि सपोर्ट के लिए लोग काम करते हैं ताकि एक भी कस्टमर का क्वेरी मिस ना हो जाए। अब क्या है कि सपोर्ट में आप लोग अगर कॉल करते हैं तो कोई भी बंदा आपका कॉल उठा लेगा और वो आपको सपोर्ट करने के लिए एनीडेस्क या ऑनलाइन जो टूल्स है उसके जरिए आपका डेस्कटॉप को कनेक्ट करके सपोर्ट करना चालू कर देगा। अगर आप बहुत ही मुश्किल में है तो इनका जो व्हाट्सएप वाला ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप वाला ऑप्शन, वहां पे सिंपल आपका रजिस्टर्ड नंबर डाल दीजिएगा आई एम इन ट्रबल फ्रॉम वेयर यू आर कॉलिंग। तो कोई ना कोई बंदा वहां पे आकर के आपको कनेक्ट कर लेगा और आपको हेल्प करने के लिए रेडी हो जाएगा। तीसरा क्या है कि अगर आपको इनका और भी डिटेल के सपोर्ट के बारे में जानना है तो आप इनका सपोर्ट का जो ऑप्शन है वहां पे लॉग इन कर सकते हैं या साइन अप कर सकते हैं, जहां पे आप टिकट भी सबमिट कर सकते हैं। टिकट सिस्टम क्या हो गया कि मान लो कि आप आज बहुत ही ज्यादा ट्रबल में है और आज के दिन में ही आपको एक बारकोड डिजाइन करना है या आपको कोई रिपोर्ट को चाहिए जो कि आपको मिल नहीं रहा है, तो आप सिंपल reports@hyperdrivesolutions.com में जाकर के मेल डाल सकते हैं कि सर प्लीज हेल्प मी इन दिस पार्ट। या आप सपोर्ट का भी इनका एक आईडी है, मेल आईडी है support@hyperdriveinfotech.com में जाकर के मेल डाल सकते हैं कि सर मुझे आप इसके लिए ट्रेनिंग दे दो या मुझे इसके लिए गाइड कर दो, मैं इस टाइम में फ्री रहूंगा। क्या होगा, उसके अगेंस्ट में एक टिकट नंबर जनरेट हो जाएगा, उसके लिए एक बंदा असाइन हो जाएगा उस टिकट को देखने के लिए, उस टिकट को कंप्लीट करने के लिए। तो इसका सारा चीज बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया इन लोगों ने। तीसरा पार्ट है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट के बारे में अगर जानना है तो उसके लिए इनका ट्यूटोरियल सेक्शन है। ट्यूटोरियल सेक्शन में आपको जाना है और वहां पे जाकर के कोई भी प्रोडक्ट का कोई भी डिविजन के ऊपर, जैसे मैं आइटम का कैसे जीआरएन एंट्री करूंगा, मतलब परचेज एंट्री करूंगा, उसके बारे में अगर जानना है तो आप उसका सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन इनका वेबसाइट में जाकर के वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं, या आप इसका वीडियो ट्यूटोरियल भी यूज कर सकते हैं। जैसी आपको अच्छी लगे आप वैसे इसको कर सकते हैं। तो ट्यूटोरियल तो हम लोग इसके बाद में आएंगे, उसके पहले हम लोग जाते हैं इस प्रोडक्ट में। देखिए, इनका रिसोर्सेज के अंदर में ये ट्यूटोरियल्स वगैरह था जहाँ पे आपको ये सारा चीज का हेल्प मिल जाएगा। अभी हम लोग आते हैं इनका प्रोडक्ट में। तो मैं वापस से अपना स्क्रीन को स्विच करता हूँ और प्रोडक्ट में चलता हूँ। ये प्रोडक्ट एच डी पी स्मार्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है आप जिसमें आप बहुत सारा चीज कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास नॉट ओनली गारमेंट्स का है, अब गारमेंट्स में भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी तरह तरह का होता है। जैसे एक रेडीमेड गारमेंट्स हो गया, एक स्कूल ड्रेसेस वाला हो जाता है, वो भी गारमेंट्स इंडस्ट्री में आते हैं। एक आपका कपड़ा वाला हो जाता है, जैसे रिमोट स्टोर को मैं अगर देखता हूँ तो वहाँ पे कपड़ा वाला देख सकते हैं। वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं ना, अपना जो कपड़ा सेल करते हैं उसके बाद वो टेलरिंग का भी ऑप्शन रखते हैं। तो ये टेलरिंग ऑप्शन भी आपके यहाँ पे अच्छे से आ जाएगा। फिर यहाँ पे बारकोडिंग का भी जो ऑप्शन है वो भी बहुत अच्छा है, और बारकोड करने के लिए आपको कोई भी बारकोड प्रिंटर की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि वहां पे आपका ऑप्शन है 13928 कोड फॉर्मेट को कंसीडर करके किया गया है, ताकि आप इंकजेट या लेजरजेट प्रिंटर से ही प्रिंट बार कर सकते हो बारकोड का। अब हम लोग एक आइटम को एंट्री करके देखते हैं। आइटम एंट्री करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये रिटेलर का प्रॉब्लम क्या है जो अगर गारमेंट इंडस्ट्री में बिलोंग करते हैं। पहला तो है कि मैक्सिमम जो हाथ से बिलिंग करते हैं उनको ये प्रॉब्लम होता है आइटम को मैनेज करने के लिए। आइटम मैनेज एक ऐसा चीज हो गया जो कि बहुत ही हेडेक वाला काम है गारमेंट इंडस्ट्री का शॉपकीपर को, क्योंकि डिजाइन बेस्ड है। यहाँ पे पता नहीं होता है कि कौन सा आइटम है, और इतना नजदीक नजदीक में वो डिफरेंशिएट हो जाता है उनका कोड। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया ना, यहाँ पे पिक्चर बेस डाल दिया। आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से इस पिक्चर को फोटोशूट करके यहाँ पे डाल सकते हैं, कौन सा आइटम का क्या था उसका पिक्चर भी साथ में डाल दिया, तो समझने के लिए आसानी होगा। दूसरा बात है कि पिक्चर का मल्टीपल व्यूज भी आप लोग कर सकते हैं। इस पिक्चर का मैं देखिए इस आइटम के अंदर में मैंने चला गया और उस आइटम का मल्टीपल पिक्चर का व्यूज भी हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, एडिशनल पिक्चर भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। चौथा पार्ट हो गया कि इस आइटम को, ये था अपना पिक्चर का एडिशनल इमेज डालने के ऑप्शन। चौथा पार्ट हो गया कि इस आइटम को अगर आप देखेंगे तो वहां पे इसका कैटेगरी के साथ, जैसे नाइन सारा ब्लैक फ्लेयर्ड स्कर्ट, ये एक आइटम है। अब इसका कैटेगरी हमने डाल दिया वुमेन। अब वुमेन के अंदर में मैंने डाल दिया कि इसका क्लॉथिंग क्या है, इसका कलर क्या है, इसका साइज क्या है, इसका ब्रांड क्या है। तो प्रॉब्लम क्या होता है ना कि यहाँ पे जितना आपको जैसा चाहिए उस बेसिस पे आप यहाँ पे फील्ड बना सकते हैं, एडिशनल फील्ड, आपको जैसे एडिशनल फील्ड चाहिए। नथिंग इज प्रीडिफाइंड, वो पहले से डिफाइंड नहीं रहेगा। आपको जो भी चाहिए, जैसा चाहिए, आप उसको वैसे बना सकते हैं। सजेस्ट के तौर पे हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारा ऐसा फील्ड डाल दिया, जैसे आप ब्रांड ले सकते हैं, साइज ले सकते हैं, कलर ले सकते हैं, पैटर्न ले सकते हैं, टाइप ले सकते हैं, सब कैटेगरी ले सकते हैं, फैब्रिक ले सकते हैं। इसके अलावा भी आपको चाहिए तो वो भी बना सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो आप अपने हिसाब से ये HD POS स्मार्ट लेने के बाद अपने हिसाब से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये आपको फॉलो करेगा, ना कि आपको इसको फॉलो करना है। फॉलो करना है वो इसका जो ओरिजिन है उसको आपको फॉलो करना है, बस उतना ही। फिर दूसरा हम लोगों ने क्या किया ना, यहाँ पे इसका बारकोड, यहाँ पे दो टाइप का बारकोड हम लोग कर सकते हैं। एक जिस आइटम में आपका बारकोड नहीं है, और दूसरा जो आपका बारकोड होकर के आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं EN कोड मैपिंग। तो दोनों का दोनों चीज यहाँ पे हो जाएगा आपका। यहाँ पे आप डिफाइन बाई ओन करिए और यहाँ पे आपका अगर जो बारकोड है उस बारकोड स्कैनर से स्कैन करिए तो भी आपका हो जाएगा। और अगर ऑटो जनरेट करते हैं तो ऑटो जनरेशन में ये चला जाएगा। तीसरा पार्ट क्या है ना कि यहाँ पे जैसे ही हम लोगों ने कोई भी नया कैटेगरी डालेंगे, तो अगर आपको ऐसा करना है, जैसे मैं करके आपको दिखाता हूँ, एक नया कैटेगरी मैंने डाल दिया, वो है जीन्स। और मेरे को ऐसा चाहिए कि मेरा जीन्स का जो बारकोडिंग है उसका बारकोड एक अलग ही चीज से स्टार्ट होगा, जे से स्टार्ट होगा। तो मैं अगर इसको ऐसा करता हूँ, मैं अगर इसमें एक नया आइटम लेता हूँ, देखिए ये ऑटो जनरेटेड बारकोड ले लिया। अभी मैंने यहाँ पे A11 जीन्स बोल के डाल दिया, और मुझे ये चाहिए कि ये जो जीन्स का बारकोड है वो जे से स्टार्ट हो। तो मैं जैसे जीन्स का कैटेगरी को डालूंगा, देखिए बारकोड ऑटो जनरेटेड ले लेगा, ये जे से स्टार्ट कर देगा, तो मुझे वो लास्ट SKU देख करके पता चल जाएगा। अब क्या है ना कि ये जीन्स के अगेंस्ट में मैंने डाला कि इसका क्या टैक्स रहेगा, मैंने यहाँ पे टैक्स मैपिंग कर दिया। आपको अगर वैसा लगता है कि 1000 के नीचे में होगा तो मेरा 5% आना चाहिए, 1000 के ऊपर होगा तो मेरा 12% जाना चाहिए, तो वो सारा चीज भी हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। अभी मैं आपको यहाँ पे सिंपल पहले दिखाता हूँ। ये मैंने 1200 रुपया इसका प्राइसिंग रख दिया, और 1299 था इसका MRP, और इसका मेरा खरीदारी था, मान लीजिए दिस इज से 600 रुपीज, और इसका क्लॉथिंग में मैंने डाल दिया, सपोज दिस इज माई ट्राउजर्स एंड जीन्स। इसका कलर में मैंने अगर डाल दिया ब्लू, इसका साइज में मैंने डाल दिया 32, इसका ब्रांड में अगर मुझे डालना है ये डेनिम मैंने डाल दिया। अब अगर मुझे ऐसा चाहिए कि ये जीन्स के साथ, ये साइज के साथ मुझे यहाँ पे इसका ब्रांड भी चाहिए होता है, तो मैं वो भी यहाँ पे मैप कर सकता हूँ ऐसे जैसे आपको चाहिए। देखिए यहाँ पे लॉजिक पूरा दिया हुआ है कि हम लोग बारकोडिंग का लॉजिक कैसे करते हैं, वो भी कर सकते हैं। किसी किसी को ऐसा भी चाहिए होता है कि ये जो मेरा आइटम्स है ये कितना पुराना आइटम है वो भी मैप करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे बारकोडिंग के साथ एक लॉजिक लगा सकते हैं जो कि आपका डेट और मंथ का होगा,
या ईयर का अगर आपको डालना है तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो डेट, मंथ, ईयर तीनों लेकर के हम लोग चल सकते हैं। तीसरा हो गया कि अगर आपको ऐसा करना है, मान लीजिए आपके पास जो बिल आया, जो परचेजर का बिल आया, क्योंकि ये बहुत ही अनस्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज है, इसको अगर आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर करके यहाँ पे डालेंगे तो आपके लिए वो आइटम पहचानने में, उस आइटम को ढूंढने में बहुत आसानी हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कोड डाल दिया A111 जीन्स। अब क्या है ना कि A111 जीन्स को अगर मैंने इसका मॉडल नंबर के साथ भी ये मैं कर सकता था। मेरे पास जो बिल नंबर आया, ये जो कस्टमर का मेरा डिटेल है, उसका कोड के साथ भी मैं इसको इंप्लीमेंट कर सकता था। ये सारा डिटेलिंग हम लोग बारकोड में डाल सकते हैं। अब इसका जो HSN है, वो HSN कोड हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया। इसका जो स्टॉक है, अगर मुझे डालना है, अगर मेरा रनिंग बिजनेस है और बीच में से मैंने ये सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं कि इसका कितना स्टॉक है। ये हम लोगों ने स्टॉक का डिटेलिंग यहाँ पे डाल दिया। और देखिए इसको अगर क्रिएट करेंगे तो ये जो मेरा जीन्स था, वो जीन्स कैटेगरी में मेरा क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए जीन्स के अंदर में ये क्रिएट हो गया। मैंने पिक्चर नहीं डाला इसलिए पिक्चर नहीं आया। ये बहुत सिंपल तरीका हो गया। अब अगर आपको इसका एक्सेल से एंट्री करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है कि एक्सेल का अच्छे से आप एक्सेल में डेटा भर के उसको हम लोग अपलोड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब आइटम एंट्री हो गया तो हम लोग जाते हैं GRN में। GRN मतलब हो गया आपका परचेज एंट्री। परचेज में हम लोग को देखिए यहाँ पे GRN बोल के लिखते हैं, जो कि गुड्स रिसीव्ड नोट बोल के कहा जाता है फुल फॉर्म में। यहाँ पे हम लोगों ने प्लस बटन को क्लिक किया तो वो जो आइटम है, जो जो मेरा A11 जीन्स बोल के था, उसको अगर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा ये इसका 32 साइज का कितना आइटम मुझे लेना है। अभी क्या क्या होता है ना, कभी कभी आपको ऐसे करके आइटम नहीं बनाना है, आपको बनाना है एक दूसरे तरीके से कि आपके पास बिल आया ऐसा कि वहां पे लिखा हुआ है जीन्स, और उसमें आपको पता है कि इसका जो साइज आया उसका 2 साइज आया, फिर आया जीन्स, उसका 2 अलग अलग साइज है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइटम टेम्पलेट मैपिंग। देखिए टेम्पलेट से भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे उसका जो कैटेगरी है वो कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे आके आपको बताना है कि ये साइज वाइज जाएगा क्या। तो साइज वाइज जैसी जाएगा, देखिए यहाँ पे आ गया, ये देखिए साइज आ गया, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे क्या डालना है, इसका जो कोड है, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया 786, मैंने ये बिल नंबर डाल दिया, यहाँ पे मैंने जीन्स बोल के मेंशन कर दिया, और इसका अगर सीरियल नंबर है 1 तो मैंने यहाँ पे डालूंगा 1। अभी क्या करूंगा, ये 32 और 34 साइज का, इसका 2 पीस आया, इसका भी 2 पीस आया। बस मैं सेकंड लाइन पे जाऊंगा, वो भी सेम बिल का था 786, वो भी जीन्स ही था मेरा, और यहाँ पे मेरा सीरियल नंबर था 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होना कि ये सिर्फ 36 का आया था 3 पीस, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसका 4 पीस आ गया, इसका 3 पीस आ गया, बराबर, उसने बराबर से ले लिया। अब यहाँ पे डाल देना है कि ये मेरा 100 रुपया का है, ये मेरा 200 रुपया करके है। अब इसमें मैं सेल प्राइस भी डाल सकता हूँ। मान लीजिए ये 100 रुपया का परचेजिंग है तो मैं इसको 300 में बेच रहा हूँ। ये मेरा 200 रुपये का परचेजिंग है तो इसको मैं 500 में बेच रहा हूँ। ऐसे करके मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब किससे लेना है वो सप्लायर का डिटेल भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने सप्लायर का डिटेल भी डाल दिया, ABCD सप्लायर बोल के डाल दिया, और उस ABCD सप्लायर का सारा डिटेल यहाँ पे भर सकते हैं। इवन उसके पास से जो बिल आया, वो बिल को भी अगर मुझे फोटो खींच के अटैचमेंट के तरीके से इस ABCD सप्लायर के अंदर में अटैच करना है तो भी कर सकते हैं, ताकि कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स मेरा हाथ से छूट जाए, सारा डॉक्यूमेंट्स एक ही जगह में मेरा स्टोर रहे, ठीक है। ये देखिए ये मेरा हो गया। इसको जैसे ही हम लोग सेव करेंगे, अब क्या होएगा, वो अपने आप से यहाँ पे बारकोड जनरेट कर देगा। हम लोग स्टॉक में आके देख सकते हैं इसको, या यहाँ पे देखिए ये स्टॉक में आकर के देखेंगे 786 32 साइज का, 34 साइज का, इसका 2 पीस लिया था, और 786 सीरियल नंबर उसका 2 था, वो 36 साइज का लिया था, उसका 3। देखो तीनों का तीनों बारकोड वो एक साथ में जनरेट कर दिया। तो इस बेसिस पे यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग टेम्पलेट मैट्रिक्स में जा सकते हैं। इसको कहा जाता है इंडस्ट्रियल, इसको कहते हैं टेम्पलेट मैट्रिक्स। तो टेम्पलेट मैट्रिक्स में हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। सॉरी, सेकेंड पार्ट हम लोगों का था, एक और प्रोसीड्योर आपको दिखाते हैं। वो क्या था ना, मान लीजिए मैं अभी सिंपल तरीके से वापस जा रहा हूँ समझाने के लिए। ये जीन्स था मेरा, या ये मेरा बना हुआ एक जीन्स था, ये रिपीट कर रहा हूं मैं। तो इसका मान लीजिए 10 पीस आया। अभी क्या है कि ये 10 पीस लाने के लिए मेरा जो खर्चा हुआ, वो खर्चा मेरा पर पीस का था 600 करके, ठीक है। तो मैं 1200 रुपया का प्राइस कर दिया, और मुझे पता चल गया कि अरे मुझे तो इतना का प्रॉफिट हो रहा है।
अब क्या हुआ, वो लाने के लिए आपको 100 रुपया का खर्चा हो गया, लैंडेड कॉस्ट आपको निकलना है, क्या करेंगे? देखिए बाकी सॉफ्टवेयर में अगर आप सॉफ्टवेयर यूज नहीं करेंगे या दूसरा सॉफ्टवेयर में क्या होता है ना कि आपको मैनुअल टाइप करके निकलना पड़ता है, एक्सेल शीट अलग से मेंटेन करना पड़ता है। यहाँ पे क्या है कि आप सिंपल यहाँ पे क्लिक कर दिया तो आपको पता हो जाएगा कि वो 10 पीस में ये 100 रुपीज डिवाइड हो जाएगा, तो 610 रुपया करके आपका लैंडेड कॉस्ट आ गया, इसने जोड़ दिया। और देखिए संग संग आपका ये मार्जिन जो है वो भी कम कर दिया। तो आपको अभी यहाँ पे बढ़ाना है या घटाना है वो आपके ऊपर है। आप यहाँ पे वापस से 100 लिखेंगे तो ये 1220 इसको प्राइस कर दीजिए, तो जाकर के इसका आप जो मार्जिन चाहते हैं उस मार्जिन में इसका सेल होएगा। तो ये बहुत अच्छे से आपको कैलकुलेट करके दे देगा। तीसरा पार्ट क्या है ना कि मान लीजिए आपने यहाँ पे एक और आइटम लिया, एक और आइटम हम लोग लेते हैं, ठीक है, इसका भी हम लोगों ने 4 क्वांटिटी ले लेते हैं। अब क्या हुआ, अपना ये टोटल आया। अब अपने को क्या करना है, उसने जो लिया ये 6000 रुपीज मेरे से नहीं लिया, ये 5500 रुपीज लिया। यहाँ पर भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैश डिस्काउंट दिया या क्या दिया, तो वहां पे भी अगर हम लोग डाल देते हैं 4300, तो ये क्या करेगा ना, टोटल के साथ आपको मिला देगा। देखिए 9800 टोटल हुआ और उनको 200 रुपया हुआ था एडिशनल चार्जेस। यहाँ पे अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो टोटल 10,000 रुपया इसका आया था। क्लियर? अब क्या करते हैं इसका, तो मैं ये इजीएस्ट फॉर्म में दिखा दिया कि कितना अच्छे से ये लैंडेड कॉस्ट आपको निकाल के दे देगा। इसका और एक पार्ट करते हैं, वो क्या है, मान लीजिए आपकी आपकी होशियारी का बिजनेस है। होशियारी बिजनेस में क्या होता है ना, उसमें कुछ अलग ही ढंग से आपके सामने बिल आता है। उसमें क्या होता है कि ये मान लीजिए आपका था, हम लोग यहाँ पे करते हैं ये ऑप्शन, देखिए ये है कि कैलकुलेट सेल प्राइस फ्रॉम एमआरपी, मतलब एमआरपी से आप सेल प्राइस को बैक कैलकुलेट करके डाल रहे हैं, या आपका होशियारी बिजनेस में वो आपको 50-40% या 50% एमआरपी से मार्जिन देते हैं, एमआरपी से कम मार्जिन में आपको परचेस प्राइस देते हैं। तो अगर आप इस ऑप्शन को यूज करेंगे तो ऑप्शन क्या आएगा कि यहाँ पे आपका आ गया, आपका एमआरपी था 1299, आपको परचेस प्राइस डिफाइन करना है, आप वहाँ पे 40% का मार्जिन डाल दिया, तो बाय डिफॉल्ट वो आपको परचेस प्राइस यहाँ पे डिफाइन कर देगा। ये देखिए परचेस प्राइस उस बेसिस पे उसने आपको डिफाइन कर दिया। आपका लैंडेड कॉस्ट इस हिसाब से भी निकल सकता है। तो जैसे आपको चाहिए वैसे आपको मिल सकता है। चौथा पार्ट क्या है ना कि यहाँ पे एक ऑप्शन है, वो है शो परचेस प्राइस हिस्ट्री। ये क्या करेगा कि ये आइटम आपने जिस जिस सप्लायर से खरीदा उसका परचेस प्राइस को भी हिस्ट्री का मेंटेन करेगा, पता चलेगा कितने बार इसका रेट को फ्लक्चुएट हुआ, वो डेटा भी ये मैनेज करेगा। फिफ्थ पार्ट क्या है कि यहाँ पे आपको बारकोडिंग का ऑप्शन भी दिया गया है कि आपको अगर इस आइटम का बारकोड प्रिंट करना है तो एकदम सिंपल तरीके से आप यहाँ पे बारकोड प्रिंट कर सकते हैं, और बारकोड प्रिंटिंग के लिए आपको कोई बारकोड प्रिंटिंग की जरूरत नहीं है। इवन आपको पास रेट कार्ड मैपिंग बोल के एक बहुत ही अच्छा वेपन्स दिया है हाइपरड्राइव ने। वो क्या है कि ये सारा आपका बहुत ज्यादा पुराने आइटम्स रह जाते हैं तो स्टॉक क्लियर नहीं होते हैं, तो मुश्किल क्या होता है कि आपको ऑफर जब देते हैं पता होना चाहिए कि ये कितने में मेरा खरीदारी था। तो अगर आप बारकोड के ऊपर ही आपका जो परचेस प्राइस है वो अल्फाबेटिकल फॉर्म में डाल दिया, अल्फाबेटिकल फॉर्म मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जो 10 डिजिट होता है अपना, उसको आपने अल्फाबेटिकल फॉर्म में याद कर दिया कि इसका 1 इज इक्वल टू क्या, 2 इज इक्वल टू क्या, ऐसे करके। और उसको अगर आपका वो लॉजिक दिमाग में बैठ गया एक बार, तो बारकोड में वो प्रिंट आएगा ऐसे, मान लीजिए 200 रुपीज है तो 200 रुपीज का आपका एग्जाम्पल आ जाएगा एच देन 00, तो एच बी ओ, पहला जीरो मतलब बी मैंने दिया था, सेकंड जीरो मतलब ओ मैंने दिया था, तो 200 रुपीज मतलब एच बी ओ, ऐसे करके वो प्रिंट आ जाएगा बारकोड के ऊपर। आपको अगर लॉजिक पता है क्योंकि आपने ही बैठाया इसको, तो वो देख करके पता चल जाएगा कितना का मार्जिन आप दे सकते हैं। अब मैं आपको सिंपल यहाँ पे बारकोड को दिखाता हूँ। देखिए ये बारकोड का कमांड मैंने दे दिया, और ये क्या करेगा ना, ये मैंने जो स्टिकर साइज लिया वो थोड़ा सा बड़ा स्टिकर साइज लिया। ये देखिए उसमें मैं आइटम का भी पिक्चर को डाल सकता हूं। अगर आपको बॉक्स के ऊपर लगाना है तो उस बेसिस पे भी आप यहाँ पे बारकोड वैसे भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर बॉक्स के ऊपर नहीं लगाना है तो उसको और थोड़ा सा सिंपल करते हैं हम लोग। ये देखिए बॉक्स के ऊपर नहीं लगाना है तो मैं विदाउट वैसे पिक्चर भी यहाँ पे डाला, ये आपका बारकोड में है। अगर आपको ये बारकोड प्रिंटर से नहीं चाहिए, तो आपको अगर लेजर जेट या इंकजेट प्रिंटर के लिए चाहिए तो उसका भी ऑप्शन है अपने पास।
ये देखिए ये हो गया। इसके ऊपर में आपका नाम डालना है, कंपनी का नाम डालना है, वो सारा चीज का कस्टमाइजेशन हो जाएगा, आप खुद से भी उसको कर सकते हैं। अगर आपने उसी पेज को इस्तेमाल करना है तो ऊपर से 4 को छोड़ के करिए। ये देखिए ऊपर का रो 4 छोड़ के इसने कर दिया। जितना आप छोड़ के करेंगे उतना हिसाब से आप पेज को एडजस्ट कर सकते हैं, तो आपका कोई वेस्टेज नहीं होगा। तो बारकोड हो सकता है कि आप ऐसे जैसे भी चाहे आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सर इसका जो स्टॉक पार्ट है उसको लेकर के आपके पास अगर मल्टीपल आउटलेट्स है तो उसके लिए भी आप आसान तरीका यह है कि आप एक जगह से दूसरे जगह में स्टॉक को ट्रांसफर आउट कर सकते हैं। ये ऑप्शन है आपका स्टॉक ट्रांसफर करने का। यहाँ पे आपको सिर्फ ये डालना है कि कौन सा गोडाउन से कौन सा गोडाउन में कितना कितना पीसेस आपको डालना है, बस सिंपल। और इसका नोट भी बन जाएगा, स्टॉक ट्रांसफर का भी आपका नोट आ जाएगा। आप स्कैन करके भी ये काम कर सकते थे। चौथा पार्ट क्या हो गया ना कि मान लो आपको एक आइटम को किट बनाना है, जैसे करते हैं हम लोग बच्चे का किड्स का शॉप में हम लोग देखे हैं, वहां पे क्या है कि आपके पास अलग अलग आइटम है। अलग अलग आइटम में आपने क्या करते हैं ना कि वो टावल अलग से खरीदते हैं, फिर उसका पैंट्स अलग से खरीदते हैं, टी शर्ट अलग से खरीदते हैं, और उसको आप कॉम्बो कॉम्बो बना के बेचते हैं। तो कॉम्बो के लिए भी यहाँ पे किट इज ए किट आइटम बोल के आप बना सकते हैं। तो उससे क्या होगा, एक अलग ही किट आइटम का बारकोड निकल जाएगा, बॉक्स आइटम का बारकोड निकल जाएगा, और उससे भी आप इसका बिलिंग कर सकते हैं। चौथा पार्ट क्या हो गया ना कि आपको अगर स्टॉक को ऑडिट करना है। स्टॉक ऑडिट एक बहुत ही मुश्किल लायक चीज है, अगर आप मैनुअल करते हैं या दूसरा सॉफ्टवेयर में करते हैं तो बहुत ही क्रिटिकल चीज हो गया कि आपका सिस्टम के साथ आपका एक्चुअल जो स्टॉक है उसको मैनेज करना। तो यहाँ के लिए ऑप्शन है कि आप यहाँ पे क्लिक करो, स्टॉक करेक्शन में क्लिक करो, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा और आप यहाँ पे डाल सकते हो कि आपके पास सिस्टम स्टॉक कितना है और एक्चुअल स्टॉक कितना है। स्कैन करेंगे तो भी आपको बता देगा कि इसका सिस्टम स्टॉक कितना है, एक्चुअल स्टॉक। जैसे मैं यहाँ पे देखिए क्या स्कैन कर रहा हूँ, एक बार स्कैन किया तो एक आ गया, दोबारा स्कैन करेंगे ये आ जाएगा एक्चुअल स्टॉक। इसको सेव कर देंगे तो एक्चुअल के साथ सिस्टम स्टॉक का पूरा टैली हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप स्टॉक ऑडिट भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट हो गया कि इसके ऊपर हम लोग किसी भी तरीके का ऑफर वगैरह लगा सकते हैं। ये मैं ऑफर का स्क्रीन था अपना, यहाँ पे आप किसी भी तरीके का आप यहाँ पे ऑफर बना सकते हैं। ये ऑफर का सारा ओरिजिन है। अब ऑफर में हम लोग का स्ट्रेंथ एरिया क्या है कि आपको अगर मल्टीपल सब कैटेगरी को लेकर के, जैसे इस कैटेगरी का अगर होएगा, उसमें इस साइज का अगर होएगा, अगर उसमें इस ब्रांड का होएगा तो ही जाकर के आप उसको डिस्काउंट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो उस सारा चीज को हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। मैं एक सिंपल करके आपको दिखाता हूँ। डिस्काउंट ऑन आइटम में बाई मोर गेट मोर करके मैंने डाल दिया। यहाँ पे मैं इसका एक नंबर डाल सकता हूँ। इस प्रेफरेंस वेटेज का भी एक ऑप्शन है कि आपको कौन सा वाला ऑर्डर को, मान लीजिए आपका 2-3 ऑफर कंबाइन हो रहा है एक कंज्यूमर के लिए, तो उसमें कौन सा वाला ऑफर को ये पहला प्रेफरेंस करेगा वो भी यहाँ पे डिफाइन किया जा सकता है अच्छे तरीके से। आपका कोई ऑफर यहाँ पे कूपन्स के साथ भी मैनेज किया जा सकता है। आपका लोकेशन वाइज इस ऑफर को मैनेज किया जा सकता है कि गणपति के टाइम में मुंबई वाला स्टोर पे चलेगा ऑफर, कोलकाता में दुर्गा पूजा फेस्टिवल में चलेगा ऑफर। आपको अगर ये ऑफर का डेट रेंज सेट करना है तो भी आप कर सकते हैं। आपको अगर कस्टमर वाइज इसको करना है, मान लीजिए ये आपका लॉयल कस्टमर है या मेंबरशिप कस्टमर है, तो उसके लिए सिर्फ ये आपको ऑफर देना है, तो वो चीज भी आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे आइटम्स को ले लो। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे A11 जीन्स का 32 साइज का ले लिया। अब मैंने यहाँ पे बता दिया कि इसका अगर किसी ने 2 पीस लेता है तो उसमें 50 रुपया का कम है, रुपीज में डाला। अगर 3 पीस लेता है तो 100 रुपया कम हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग सेव करते हैं, ऑफर बन गया। अब इसके बाद अपना लॉयल्टी पॉइंट्स भी आते हैं। लॉयल्टी पॉइंट्स एक ऐसा फीचर्स है HD POS के अंदर में, ये इनबिल्ड है, इंटीग्रेटेड है। बहुत सारा सॉफ्टवेयर कंपनीज क्या करते हैं ना कि लॉयल्टी पॉइंट्स के लिए दूसरा कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, फिर इस डेटा को उसके साथ मर्ज करते हैं, प्रॉपर्ली लॉयल्टी पॉइंट्स कैलकुलेट नहीं होता है। यहाँ पे इनबिल्ड लॉयल्टी पॉइंट्स का फीचर्स दिया हुआ है। एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें अच्छे से आप कस्टमर का पॉइंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आपका कस्टमर को इनकरेज करेगा, उनका स्टोर पे आओ खरीदो, जितना ज्यादा खरीदोगे उतना ज्यादा पॉइंट्स बढ़ेगा, उतना पॉइंट्स आप रिडीम कर सकते हो। बिजनेस बढ़ाने के काम के लिए आएगा ये चीज। तो यहाँ पे आकर के हम लोग इसका कस्टमर के ग्रुप के साथ या कस्टमर के कैटेगरी के साथ भी ये लॉयल्टी पॉइंट्स को हम लोग कैलकुलेट करवा सकते हैं। ये देखिए
यहाँ पे पहले हम लोगों ने सेटिंग में डाल दिया कि कितना पॉइंट इक्वल टू कितना क्रेडिट। उसका हम लोग मिनिमम लॉयल्टी पॉइंट्स रिडीम का भी डाल सकते हैं, उसका एक्सपायरी डेट भी हम लोग डाल सकते हैं। अब क्या है कि फिर इसमें जाकर के हम लोग कस्टमर ग्रुप के साथ इसका कैटेगरीज भी बना सकते हैं कि फ्लैग पॉइंट होगा या कैलकुलेटिव पॉइंट होगा, कितना पॉइंट में कितना होगा, वो पूरा हिसाब हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। कितना रुपया देगा तो कितना पॉइंट होगा, उसका कैलकुलेटिव हिसाब भी बना सकते हैं, फ्लैट पॉइंट में भी हम लोग डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं कि ये मेंबरशिप ग्रुप होगा तो ही जाकर के ये उनको लॉयल्टी पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए मिलेगा। अभी क्या है कि हम लोग इसका एक बिलिंग करते हैं। अब जैसे हम लोगों ने वो A11 जींस का ले लिया था एग्जांपल, तो उसको देखिए एक पीस मैंने स्कैन किया। अभी मैं सेल्स पर्सन हूँ, मेरा मैनेजर्स कोई और है, वो अंदर में ऐसा ऑफर करके बना दिया, मेरे को नहीं बताया। तो मेरे को सॉफ्टवेयर क्या करेगा ना, इंटीमेट करेगा। यहाँ पे देखिए मैंने जैसे ये स्क्रीन को स्कैन किया, मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर आप 2 लेते हैं तो वहां पे आपका इतने का डिस्काउंट आ जाएगा, दो लेते हैं तो आपको 100 रुपीज का ऑफ आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसको 2 पीस मैं कस्टमर को बोल सकता हूँ कि सर आप 2 पीस ले सकते हैं। ये जैसे ही मैंने 2 पीस का किया, देखिए यहाँ पे मेरा इतना का डिस्काउंट आ गया। 2 पीस में मेरा 50 रुपये का डिस्काउंट था, 2 रुपये में मेरा 50 रुपये का डिस्काउंट आ गया। अब अगर मैं उनको 3 पीस का लेता हूँ, 3 में मेरा 100 रुपया आना चाहिए था, देखिए 3 में मेरा 100 रुपया आ गया। अब क्या है ना कि इसमें आप जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है उसका अगर कमीशन वगैरह आपको मैप करना है तो वो भी आप यहाँ पे बढ़िया से कर सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे कमीशन मैपिंग भी करता हूँ। इसको मैंने बोला कि इसका अगर नाम डाल देंगे तो वो 5% का कमीशन कैलकुलेट होएगा, 5% का कमीशन इनका कैलकुलेट होएगा। ये मैंने डाल दिया। और वो आइटम वाइज भी कर सकते हैं कि ये आइटम संजय ने बेचा, दूसरा आइटम दूसरे ने बेचा, वैसे भी हम लोग कर सकते थे। यहाँ पे हम लोग कस्टमर के लिए, कस्टमर को सेव करने के लिए जैसे ही उसका फोन नंबर वगैरह डाला तो वो खुद दिखा दिया कि फोन नंबर के अगेंस्ट में कोई कस्टमर है या नहीं है। नहीं है तो एंटर करेंगे तो यहाँ पे कस्टमर मास्टर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं अपना नाम से एक कस्टमर बना दिया। कस्टमर का बर्थडे एनिवर्सरी डिटेल्स भी हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। और अगर इस कस्टमर को मुझे पॉइंट्स देना है तो यहाँ पे एनरोल लॉयल्टी पॉइंट्स करके डाल सकते हैं। कस्टमर को ये भी इनकरेज कर सकते हैं कि आप अगर किसी कस्टमर को यहाँ पे इंगेज करेंगे या रेफर करेंगे तो आपको भी रेफरल पॉइंट्स मिलेगा। वो रेफरल पॉइंट की फ्लैट हम लोग कैलकुलेट करवा सकते हैं। कस्टमर को ग्रुप वाइज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, मैं अगर शॉपकीपर हूँ, मैं अपना कस्टमर को बताया कि सर आप मेरा रेगुलर कस्टमर अगर होना चाहते हो तो आप मेरे से मेंबरशिप कार्ड खरीद सकते हो, और वो मेंबरशिप कार्ड के अगेंस्ट में आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट वगैरह भी मिलेगा। इसको और तरीके से भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है, जैसे होलसेल प्राइस, रिटेल प्राइस। अगर आप होलसेल और रिटेल दोनों काम करते हो, होशियारी का बिजनेस है, होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस आपको दोनों चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे डाल दोगे कि मेरा ये होलसेल प्राइस में चाहेगा तो प्राइस ऑटोमेटिकली उतना डिस्काउंट में चेंज हो जाएगा। इसको हम लोग अभी सेव कर देते हैं। तो देखिए ये कस्टमर का पूरा हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए कस्टमर का पूरा हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगा। ये भी बता देगा कि ये कस्टमर का इनवॉइस हिस्ट्री क्या था, क्या क्या आइटम इसने खरीदा हुआ था, क्या क्या आइटम पसंद करता है, उसका सारा हिस्ट्री डिटेल्स आपके पास आ जाएगा। अब पेमेंट में जाते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सप्रेस पे, पे नाउ और एस्टिमेट तीनों का ऑप्शन है। एक्सप्रेस पे का क्या मतलब हो गया, जैसे ये 4000 रुपया मेरे को दिया तो 500 रुपीज मेरे को उसको वापस करना है, वो कैलकुलेट कर लेगा। ये सिंपल कैश वाला सिस्टम हो गया। पे नाउ के क्या ऑप्शन है कि इसमें अगर आपका मल्टीपल पेमेंट विंडो का मोड ओपन हो जाएगा। जैसे 3500 था, उसमें से मान लीजिए 500 रुपीज मैंने कैश में दिया, बाकी 3000 रुपीज मैंने कार्ड से पेमेंट किया। अब अगर आपको कस्टमर को एसएमएस ईमेल डालना है तो भी आप डाल सकते हैं, वो इंटीग्रेशन भी है अपने पास। और यहाँ पे अगर आपको डिस्काउंट देना है, ऑन द स्पॉट डिस्काउंट, आपको ऐसे ऑफर से डिस्काउंट नहीं देना है, ऑन द स्पॉट आपको अगर डिस्काउंट देना है तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ऑन स्पॉट आपको अमाउंट पे जाना है, परसेंटेज पे जाना है, बिफोर टैक्स जाना है, आफ्टर टैक्स जाना है, जो भी है आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। इवन इसमें आपका आउटस्टैंडिंग वाला काम भी अच्छे से होता है मैनेज, कि ये कस्टमर को अगर कुछ भी चीज आउटस्टैंडिंग रहा तो कितना आउटस्टैंडिंग रह गया, क्या रह गया, उसका लेजर भी यहाँ पे बराबर से मेंटेन रहेगा। कस्टमर ने कोई आइटम अगर बुकिंग करके गया तो आइटम सिलेक्ट करके आप यहाँ पे एडवांस बुकिंग में भी वो चीज डाल सकते हैं। तो बुकिंग नंबर अलग से जनरेट होगा, बुकिंग को आप कन्वर्ट कर सकते हैं इनवॉइस में, बुकिंग को इनवॉइस में अच्छे से कन्वर्ट कर सकते हैं। और एस्टिमेट बोल के जो अपना ऑप्शन था, यहाँ पे आपका एस्टिमेट बोल के जो ऑप्शन था, वो एस्टिमेट था बेसिकली, मैं जैसे कस्टमर हूँ अगर आपका, तो आपके पास गया और पूछा कि इसका रेट क्या है, तो मैंने बोला कि ये रेट है।
अभी मैंने बोला कि देखो मुझे कोई ये चीज ना 5 पीस चाहिए, आप क्या बेस्ट रेट पे दे सकते हो, तो आपने कैलकुलेट करके बेस्ट रेट पे करके दे दिया। अब उसके लिए आपने मुझे एक स्लिप दे दिया, दैट इज कॉल्ड एस्टिमेट स्लिप। वो डेटा सेव रहेगा, और बाद में अगर मैं आया 2 दिन बाद, मैंने बोला कि आपने जो रेट दिया था उसी में मेरे को दे दो, तो आपको कैसे पता चलेगा क्या रेट था? ये एस्टिमेट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं बिल में, उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या रेट था। यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया। सेव एंड प्रिंट भी कमेंट दे सकते थे, मैं आपको अंदर में जाकर के दिखाता हूँ। ये देखिए, आपको ऐसे रिपोर्ट से नहीं देखना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ वहाँ पे मेरा डेस्कटॉप का शेयरिंग वापस आपसे करना पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेल्स इनवॉइस में जाकर के आपको दिखा रहा हूँ कि उसका क्या होगा। अगर आपके पास थर्मल प्रिंटर है तो आप 3 इंची में इसका बिल देख सकते हैं। ये आपका 3 इंच वाला बिल है। पूरा डिटेलिंग आपका आ जाएगा। इसको भी हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। और अगर आपको A4 का प्रिंटर का बिल चाहिए, A4 साइज के बड़ा बिल चाहिए, तो वो भी आपका हो जाएगा। जैसा आपको बिल चाहिए वैसे आपको हो जाएगा। कुछ भी प्रिंटर आप यूज कर लो, वो प्रिंटर से आपका बिल मैपिंग हो जाएगा। सारा का सारा फॉर्मेट इनबिल्ड है अपने पास। उसमें भी छोटा मोटा चेंज करना है तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है सर। अब दूसरा पार्ट में चलते हैं हम लोग। वो क्या है कि ये सारा दिन में मेरा यहाँ पे क्या हुआ उसको मुझे पता करना है। तो मैं यहाँ पे जाकर के इसका डे क्लोजिंग का जो रिपोर्ट है वो मैं डे क्लोजिंग रिपोर्ट देखता हूँ, और ये ऑटोमेटेड आपके पास शेड्यूलर के हिसाब से आ जाएगा, ताकि पता चल जाए कि मैंने स्टोर में क्या किया, सारा दिन में मेरा कितना सेल हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, कैश में कितना कलेक्शन आया, कार्ड से कितना कलेक्शन आया। सारा हिस्ट्री मेरे को यहाँ पे मेंटेन हो जाएगा। कितना बिल हुआ था, कौन सा टाइम में हुआ था, क्या आइटम मैंने बेचा, क्या कैटेगरी आइटम मैंने ज्यादा बेचा, ये सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। अब क्या है ना कि आप इस डेटा को और भी एनालिटिकल तरीके से देख सकते हैं। उसके लिए अपने पास और भी ज्यादा टूल्स है। जैसे अपना हो गया ड्रिल डाउन। अब क्या है ना कि कोई भी सॉफ्टवेयर में एंट्री वाला पार्ट से बहुत महत्वपूर्ण होता है उसका रिपोर्ट वाला पार्ट। तो रिपोर्ट वाला पार्ट के लिए हम लोगों ने क्या किया, ऑलरेडी 350 सिस्टम रिपोर्ट्स इसमें डाल दिया, इनबिल्ड है वो चीज। जैसे एनालिटिकल रिपोर्ट है कि कौन सा मेरा फर्स्ट मूविंग आइटम है, कौन सा मेरा स्लो मूविंग आइटम है, कौन सा कैटेगरी का ज्यादा बिक रहा है, ये सारा चीज आप एनालिसिस करके यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, फिक्स रिपोर्ट है। कुछ की रिपोर्ट हम लोगों ने ऐसा बनाया जो कि बड़ा रिपोर्ट है, उसको आपको 2-3 रिपोर्ट को मिला के देखना है। वन ऑफ द एग्जांपल इसका है कि ड्रिल डाउन रिपोर्ट। आप अगर ड्रिल डाउन रिपोर्ट में इसका जाएंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक करके दिखाता हूँ आपको। सेल्स रिपोर्ट बोल के मैंने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे मेरे को डालना है कि ड्रिल डाउन में क्या रहेगा। तो मैं अपना ड्रिल डाउन सेक्शन में से यहाँ पे सेल्स बाय मंथ इसका मैंने रिपोर्ट डाला। और मुझे यहाँ पे ये डिफाइन करना है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मुझे वो डिटेलिंग में क्या चाहिए, ठीक है ना। तो डिटेलिंग में मैं सेल्स में से इसका आइटम वाइज सेल्स का एक रिपोर्ट ले लेता हूँ। ये रिपोर्ट मान लीजिए मैंने ले लिया। अब इसको अगर मैं रन करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मेरे को आ गया इसका। यहाँ पे मैं इसका हायरार्की वगैरह भी यहाँ पे डाल सकता था। मुझे ये मंथ वाइज चाहिए, ये एग्जीक्यूटिव वाइज चाहिए, ये कस्टमर वाइज चाहिए, ये सारा डिटेल्स हम लोगों ने यहाँ पे डाल सकते थे, और उस बेसिस पे ये रिपोर्ट को हम लोग रेडी कर सकते थे। तो क्या है ना कि आप अगर यहाँ पे कुछ भी पैटर्न का आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे बना सकते हैं, ताकि आपको मेरे ऊपर डिपेंड होना है। ये देखिए, अप्रैल का आ गया अलग से, जुलाई का अलग है अलग से, राइट। और आपको अगर यहाँ पे देखना है और उसको एनालिसिस करना है अच्छे से, तो ये प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा, ताकि आप कोई भी तरीके का अपने हिसाब से रिपोर्ट यहाँ पे देख सको, बना सको। अब इस रिपोर्ट को अगर हम लोग कुछ और एनालिटिकल व्यू में डालते हैं तो वो आ जाता है डैशबोर्ड या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एक ऐसा चीज हो गया ताकि आपको ये रिपोर्ट एनालिसिस करके दे। मेरा बड़ा रिपोर्ट है, आपको एक बड़ा पीरियड का रिपोर्ट देखना है, और आपको एक स्टैटिस्टिकल डेटा लेकर के काम करना है, एनालिसिस करना है। तो क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए ब्रांड वाइज स्टॉक रिपोर्ट, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको एक फॉर्म में लेके जाते हैं। ये देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा ब्रांड का क्या स्टॉक पोजीशन है, क्या क्लोजिंग स्टॉक का पोजीशन है। ये मैं ग्राफ में या दूसरा चीज में भी मैं बार रिपोर्ट में भी इसको देख सकता था।
आपको जैसा चाहिए वैसे आप बना सकते हैं। रिपोर्ट में हम लोग का बहुत ही स्ट्रेंथ है, तो वो आपको जैसा चाहिए आप वैसे इसको डिजाइन कर सकते हैं, वैसे आप इसको बना सकते हैं। फोर्थ पार्ट इसका क्या हो गया ना कि मान लीजिए आपका आप कपड़ा बेचते हैं। अब कपड़े के बाद आपको ये डिफाइन करना है कि मुझे ये जो है मैं टेलर को दे देता हूँ वो चीज, तो उसके लिए अपने पास एक अलग सेक्शन है, दैट इज कॉल्ड कस्टमर आइटम कस्टमर रिसिप्ट। देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, आपको जो भी कपड़ा है पहले तो आपको कस्टमर का जो, जैसे हम लोगों ने वो कस्टमर को डिफाइन किए थे उसी हिसाब से आप कस्टमर को डिफाइन कर लेंगे। अगर मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो ऐसे नाम डालने से भी वो चला आएगा। फिर आपको यहाँ पे बताना है जो आपका ऑर्डर बुक है, आप क्या चीज का ऑर्डर ले रहे हैं। तो मैं हो सकता है मैं शर्ट फुल स्लीव का यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूँ उनका कॉलर का माप, उनका काफ का माप, ये सारा चीज मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। वो डिस्क्रिप्शन और इंस्ट्रक्शन में आप कुछ भी चाहिए तो वो आप बना सकते हैं। यहाँ पे एडिशनल डिफाइनेबल फील्ड भी है, जैसे आप देख सकते हैं कि शोल्डर लेंथ, नेक लेंथ, चेस्ट, वेस्ट, ये सारा चीज का हम लोगों ने एडिशनल फील्ड यहाँ पे बनाए हैं, जो आप अपने हिसाब से यहाँ पे बना सकते हैं। और यहाँ पे बिलेबल आइटम और यूज्ड अप आइटम बोल के लेफ्ट साइड में दो सेक्शन है। बिलेबल आइटम में क्या हो गया कि जिस आइटम के लिए आपको बिल देना है, अगर आप ये वाला जीन्स बना रहे हैं उनके लिए, स्टिचिंग करके बना रहे हैं, ठीक है, या ये वाला कपड़ा बना रहे हैं, तो उसका क्या प्राइसिंग आएगा। और यूज्ड अप आइटम मतलब ये जीन्स बनाने के लिए आपको क्या क्या सामान की जरूरत है, जैसे फैब्रिक कितनी की जरूरत है आपको, कितना मीटर का कपड़ा लगेगा, बटन्स कितना लगेगा, वो सारा आइटम आप यहाँ पे दे सकते हैं। और इसको दे करके जैसे ही आप सेव करेंगे तो इसके लिए एक जॉब वर्क फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। दूसरा बार सेव करेंगे तो नेक्स्ट पेज में जा करके इसका एक और चीज डिफाइन हो जाएगा जो कि है कस्टमर रिसिप्ट। तो ये दोनों चीज का प्रिंट लेकर के दे सकते हैं कस्टमर को। इवन उसमें आप वर्क स्टेटस भी मेंटेन कर सकते हैं अच्छे से कि ये जो है ये आपका अभी रेडी हुआ है, या टेलर के घर गया है, या आयरनिंग करने के लिए गया है, स्टिचिंग करने के लिए गया है, कटिंग स्टेज में पड़ा हुआ है, वो आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अगर और डिटेल जानना है तो अपना सेल्स पर्सन के साथ आप कांटेक्ट करिए 08042717700। आपके रिक्वायरमेंट बनाइए, बताइए, तो हम लोग अच्छे से आपको और डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा है कि ये जो हमने बनाया इसको अगर आपको डिफाइन करना है बिल में, इसको अगर कन्वर्ट करना है बिल में, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बिल में। जैसे यहाँ पे रिसीव हो गया था ये फुल स्लीव शर्ट, इसको अगर हम लोग को बिल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग इसको यहीं से बिल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए बिल में कन्वर्ट हो गया, ये बिल में कन्वर्ट हो गया। अब इसको बिल बना के दे देना है। इसमें अगर ऐसा करना है आपको कि ये वाला बिल, ये जो बिल जनरेट हुआ वो कौन सा वाला सेल्स पर्सन ने किया है, सेल्स पर्सन को भी टैग करके आप इसका पेमेंट ले सकते हैं। इससे क्या होगा, उसके अगेंस्ट में एक रिपोर्ट भी बन जाएगी कि उसका जो टारगेट था उस बेसिस पे उतना कितना अचीव किया, या उसका कितना कमीशन बना, वो हिस्ट्री भी यहाँ पे मेंटेन हो जाएगी। ये देखिए संजय कुमार के नाम से ये इसका इतना होता है, ये रिपोर्ट आपका बन गया। अभी इसका दूसरा वाला पड़ाव में चलते हैं, जो कि है मान लीजिए आपका एक सेल हुआ था, आप वो कस्टमर दूसरा दिन आया और कोई और भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, तो क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपने उसने जो प्रोडक्ट लिया, पहले आपने वो प्रोडक्ट को मैप किया, अभी उसने बिल आपने उसको बताया कि आपका टोटल हुआ है 1475 रुपीज। अब उसको रिटर्न करना है। यहाँ पे ऑप्शन हम लोग ने डाले हैं कंपोजिट रिटर्न। वहां पे अगर आप बिल को स्कैन करते हैं, ये बिल को अगर हम लोग स्कैन करते हैं तो उस बिल के अंदर में जितना भी सारा प्रोडक्ट था वो उठा लेगा। उसमें से जो प्रोडक्ट आपको रिटर्न करना है वो प्रोडक्ट को आपको मैप करना है, और यहाँ पे आपको बता देना है कि आपने उसको क्या किया, रिटर्न कैश कर दिया या उसको एडजस्ट किया। अगर मेरे को एडजस्ट करना है तो मैं सिंपल एंट्री करूंगा, यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करूंगा तो डिफरेंशिएट मुझे बता देगा। देखिए 1475 हुआ था, उसमें से 1200 मेरा रिटर्न हुआ, 275 मुझे और देना है, और ये अच्छे से आपका प्रिंट भी आ जाएगा। इसका जो बिल आप जो उनको देंगे उस बिल में भी मेंशन हो जाएगा कि क्या रिटर्न हुआ, क्या रह गया। यहाँ पे आपका अच्छे से मेंटेन्ड है कि ये सेल्स इनवॉइस में कौन सा बना था, 1475 का बना था, उसका क्या टैक्स पार्ट था,
क्या मैंने रिटर्न किया, 1200 रुपए का रिटर्न किया, तो मैंने कितना और दिया, 275 रुपीज दिया और इसका टोटल डिटेल आ गया। अभी अगर आपको सारा दिन के एंड पे इसका क्लोजिंग रिपोर्ट आपको अगर देखना है तो डे क्लोजिंग रिपोर्ट भी आपका मोबाइल पे शेड्यूलर के हिसाब से आ जाएगा, शेड्यूल हो जाता है वो आपके मोबाइल पे। ये देखिए 1200 रुपए का मेरा रिटर्न हुआ, मेरा ये कैश था, ये मेरा कार्ड था और ये मेरा टोटल टैक्स कलेक्टेड है, इतना इतना बिल मैंने आज सारा दिन में बनाया था, ये सारा आइटम मैंने बनाया, ये कैटेगरी का आइटम मैंने ज्यादा बनाया, ज्यादा बेचा। अब अगर आपको इसमें अकाउंट्स का भी कुछ डेटा डालना है, जैसे डेली एक्सपेंसेस, मान लीजिए आपको शॉप चलाने में लिए और भी कुछ खर्चा पाती करना पड़ता है, जैसे उसको आप डालते हैं एक लेजर में जेबी एंट्री के थ्रू सॉरी, तो मैंने एक लेजर यहाँ पे बना दिया जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के हेड में मैंने डाल दिया, ये मेरा लेजर बन गया। अभी इसके अगर अंदर में मैं अगर ट्रांजैक्शन डालूंगा तो यहाँ पे जाना है मेरे को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में, जितना पैसा का मेरा खर्चा हुआ, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट को भूल जाइए, बहुत सिंपल तरीके से सोचिए कि मैंने पैसा कहाँ से देते हैं, पैसा देते हैं पेटी कैश से, तो मैं पेटी कैश को सिलेक्ट किया, पेटी कैश में कौन सा ड्रॉइड से मैंने खर्चा किया और किस खाते में खर्चा किया, तो डेली एक्सपेंसेस में खर्चा किया। यहाँ पे मैं लेजर में नरेशन लिख दूंगा, पेड फॉर टिफिन, किसको दिया उसको भी मैं डाल सकता हूँ, लेजर मेंटेन हो जाएगा। आप अगर यहाँ पे जाके देखेंगे डेली एक्सपेंसेस का लेजर, तो डेली एक्सपेंसेस को आप सर्च करिए, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 100 रुपया आपका खर्चा हुआ है, इसका लेजर को व्यू करेंगे तो लेजर व्यू भी आपको अच्छे से दिखाएगा। और यहाँ पे ड्रिल डाउन बहुत अच्छे से है, जो कि हम लोग बताते हैं बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू का मतलब हो गया कि आप एक जगह से उसका एंड लेवल तक जा सकते हैं। इसमें और भी ऑप्शन है, जैसे कंप्लीट अकाउंटिंग करने के लिए सप्लायर का जो अपना बिल बना था, वो XYZ जो अपना सप्लायर बना था, ABCD सप्लायर हम लोगों ने बनाए थे, उसको अगर अपने को पेमेंट करना है तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 500 रुपया उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो ये 500 रुपीज हमने पेमेंट किया, बाकी पैसा उसका रह गया, उसको SMS और ईमेल के जरिए बता सकते हैं। इसको सेव कर दिया और देखिए इसका लेजर भी अपने को दिखा देगा। ABCD वाले का हम लोग लेजर देखते हैं, ABCD सप्लायर का, ये देखिए आ गया 500 रुपया बाकी है। ऐसे करके आप सारा का सारा खर्चा सब का हिसाब आप यहाँ पे डाल सकते हैं बहुत अच्छे से। आपको अगर इस प्रोडक्ट के बारे में और भी जानना है, आपके बिजनेस के लिए कैसे काम आएगा, तो आप अपना वेबसाइट में जा करके इसका डेमो के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं, अपने को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं 08042717700। आपको अगर प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करना है तो प्रोडक्ट का डेमो वर्जन दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड करिए अपना वेबसाइट से, और वहां पे ट्यूटोरियल लिंक भी दिया हुआ है, तो ट्यूटोरियल लिंक पे आपको जाना है और आपको सर्च कर लेना है कि कौन सा चीज को आपको इवैल्यूएट करना है। तो आपने अगर बता दिया आइटम या GRN या मैनेज स्टॉक या स्टॉक बोल के भी लिख दिया, तो उसके रिलेटेड सारा का सारा ट्यूटोरियल आपके सामने आ जाएगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं विदाउट एनी सेल्स पर्सन हेल्प। 2-3 पॉइंट मैं यहाँ पे और डाल दूं, जैसे आपको एक्सेस राइट अगर कंट्रोल करना है कि मैं सेल्स पर्सन के लिए इतना सब कुछ नहीं दूंगा, उसका विंडो अलग होगा, उसका कंट्रोलिंग अलग होगा, उसका एक्सेस अलग होगा, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके लिए आपके एक साइलेंट पहरादार भी है, सिक्योरिटी है, उसको है इवेंट लॉग। इससे क्या होगा कि उसने क्या चेंजेस किया, क्या बिल डिलीट किया, वो भी आपको पता चल जाएगा, वो SMS के जरिए आपके पास आ जाएगा, ईमेल के जरिए भी आ सकता है। फिर चौथा हो गया, इस पे एक ऑप्शन है विश लिस्ट। विश लिस्ट एक ऐसा चीज हो गया जो कि प्रोडक्ट आप रखते नहीं अपना स्टोर पे, लेकिन आपको डिमांड एनालिसिस करना है कि इस एरिया का कस्टमर क्या पसंद करता है आपका स्टोर पे जाकर के, आप खाते में लिखना भूल जाते हैं, तो कस्टमर अगर आपको आकर के बोला कि आपके पास चुन्नी रखते हैं, दुपट्टा रखते हैं, हो सकता है कि आप नहीं रखते हैं लेकिन अभी रखना चालू करेंगे, तो उसका हिस्ट्री आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, क्या पूछ के गया था, क्या इंक्वायरी करके गया था, डिमांड लिस्ट एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें कैश का भी अच्छे से पार्ट है कि आपका सारा दिन में कितना कैश आया, और ये जो कैश था इसका डिनोमिनेशन का हिसाब भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि मैं जो बैंक में डाला उसमें कितना पैसा क्या क्या चीज था। तो इससे आप प्रॉपरली आपका बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। आज की कंपटीशन के टाइम में दूसरा कंपटीटर से आगे अपने बिजनेस को लेके जा सकते हैं। आप सॉफ्टवेयर ओरिएंटेशन में रख के, मतलब सॉफ्टवेयर से बिजनेस को चला सकते हैं और खुद से बिजनेस बढ़ाने के लिए दूसरा प्लानिंग कर सकते हैं।
तो अ, आपको अगर इस प्रोडक्ट के बारे में और भी अच्छा जानकारी लेना है तो अपने से कांटेक्ट करिए। हम लोग हर एक मेट्रो सिटीज में अवेलेबल है। आप अपना साइट पे जा करके यहाँ पे अपना इंक्वायरीज वगैरह डाल सकते हैं, या आप अपने से फोन करके भी पूछ सकते हैं, डेमो ले सकते हैं 08042717700 नंबर पे। आज के लिए इतना ही। मैं सत्यांशु, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर अपने को बताइए, और अगर आपको और भी कुछ जानकारी लेना है तो वो भी अपने को मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए या ईमेल करिए। हम लोग आपको सर्विस देने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको सर्विस अच्छे से दिया जाएगा।